आजकल हमारे दर्शक यूट्यूब पे जाएं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं और सुंदरकांड आप सुनना चाहते हैं या हनुमान चालीसा सुनना चाहते हैं या आप सुनना चाहते हैं बजरंग बाण। जैसे ही आप नाम सर्च करते हैं तो सबसे पहले आता है रसराज जी का नाम और उनकी पवित्र वाणी से, सुंदर वाणी से जो बालकांड है, हनुमान चालीसा है, वो सुनने को मिलती है। तो आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ रसराज जी महाराज मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी आवाज़ का जादू पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी फैला रखा है। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। खूब हनुमान जी कृपा करें, मंगल हो। मैं अपने दर्शकों को मतलब आपसे कहलवाना चाहती हूँ कि बजरंग बाण की क्या शक्ति है और बजरंग बाण क्यों सुना जाता है, क्योंकि हनुमान चालीसा जन जन बच्चा बच्चा जानता है, बजरंग बाण वही जानता है जो ज़्यादा पूजा पाठ आराधना करता है। तो थोड़ा बजरंग बाण के बारे में आप बताइए। देखिए, भगवान की किसी भी स्तुति में ज़्यादा पावर है कि कम पावर है, कि ज़्यादा लाभ है कि कम लाभ है, ऐसा मैं कभी किसी को नहीं कहता। कुछ लोगों में ये बड़ी भ्रांति है, अच्छा बजरंग बाण करें कि हनुमान चालीसा करें, कि उसको करने से क्या लाभ होगा उसको। भाई एक ही बात है। श्री हनुमान जी कहते जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु हर्ष हमारी। और उसमें क्या कहा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ठीक है, सारी स्तुति एक ही है। हनुमान चालीसा को पढ़ने का नियम है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो इसे दिसाखी गौरी सा। लोग इधर उधर पूछते हैं, तुलसीदास जी सब कुछ बता चुके हैं कि जो यह पढ़े, भाई हनुमान चालीसा को पढ़ो, तो इसकी गारंटी कौन ले रहा है? हो ये सिद्धि साखी अर्थात साक्षी, गौरी सा, गौरी के ईश। भगवान महादेव कहते हैं तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो, गारंटी मेरी है। और हनुमान चालीसा तो पढ़ने का विषय है। जो यह पढ़े, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, जो यह पढ़े। कुछ लोग क्या करते हैं, हनुमान चालीसा, महाराज जी हम तो गाड़ी में बैठते हैं आपका हनुमान चालीसा शुरू हो जाता, हम तो सारी रात बस आपका हनुमान चालीसा सुनते सुनते सोते हैं। मैं कहता हूँ भाई हनुमान चालीसा सुनो, बट उसको पढ़ो। मैं खुद अपनी कार में बैठता हूँ, मेरा वर्षों का ये नियम है, मैं गाड़ी में बैठते ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू करता हूँ। साफ लिखा जो यह पढ़े। और बजरंग बाण में क्या लिखा, पाठ करे बजरंग बाण की। अब जब कह रहे पाठ करे बजरंग बाण की, तो यहाँ तो भेद ही खत्म हो गया। बजरंग बाण ही कहता है पाठ करो भाई, क्यों ना पाठ करें फिर? जो लोग कहते हैं बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी कहते हैं उसमें ही लिखा है पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, जापे का मतलब निरंतर, ताते भूत प्रेत सब कांपे। और धूप दे और जप हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। आपकी आवाज़ में ना एक शक्ति है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा एक नियम है, मैं ऑफिस में जाती हूं और कैबिन है ऑफिस में, गेट लगा के सबसे पहले बजरंग बाण ही चलता है, क्योंकि उसमें एक अपनी ही शक्ति है। अब आप बताइए, आपका कुछ बिगड़ा इतने साल से? अब जब से बजरंग बाण, तो मेरे से लोग कहते हैं बजरंग बाण करें नहीं करें, मैंने भाई तुम करते हो, हाँ जी करते हैं, तो तुम्हारा कुछ बिगड़ा? बोले नहीं, तो भाई करते रहो। तो आप कह रहे हैं पढ़ने की एक अलग शक्ति है और उसे सुनने की एक नहीं नहीं, बजरंग बाण को पाठ करने का, सुनने, मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग जैसे कहते हैं आपका हनुमान चालीसा लगाया और स्टार्ट, तो आप भाई रेगुलर उसको नहीं कर पाएंगे, आपकी चौपाई छूट जाएगी। इसलिए हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक जागर, पाठ करो, बैठ के पढ़ो। ऐसे में अब बहुत सारे दर्शकों का सवाल ये होता है कि हम चलते फिरते जाप कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा को पढ़ने का या बजरंग बाण को पढ़ने का कोई नियम है, तो ऐसा कुछ है तो आप थोड़ा। देखिए, देह देवालय है, ठीक है, भगवान का दिया हुआ मंदिर है। अशुद्धि हो भाई तो ना पढ़ो भाई, लेकिन चलते फिरते घूमते फिरते उठते बैठते नाचते सोते खाते खूब हनुमान चालीसा पढ़ो, जितना पढ़ा जाए। और ज़्यादा ना पढ़ा जाए, एक पढ़ो बैठ के भाई, जो 100 बार, इसका अर्थ 100 भी है, 7 भी है, और 7 का अर्थ सच्चे मन से भी है। एक बार पढ़ो, कोई भगवान नाराज नहीं होते। पाठ इस पवित्र मुख से होता है, चलते फिरते हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, करते रहो भाई। हरि नाम ज्यों त्यों राम नाम ही,
तार है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, जान अजान अग्नि जो छुए, सो जारे पे जारे, ज्यों त्यों राम नाम ही तार। तो महाराज जी, हनुमान जी जैसे युवाओं में प्रचलित हैं, वैसे तो सभी जन में प्रचलित हैं, लेकिन युवाओं में ज़्यादा प्रचलित हैं। ऐसे ही आप भी युवाओं में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से कुछ युवाओं को मैसेज देना चाहें। बस इसी बात की मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है कि कथाओं का, भगवान के भजन को लोगों ने बूढ़ों का विषय माना कि भाई घर के बूढ़े बुजुर्गों को कथा में भेजो, और कथा किसी को सुनने को कहो तो अरे हमारी कथा सुनने की उम्र है भाई, हम हनुमान चालीसा पढ़ने की उम्र है, हमारी कोई राम नाम जपने की उम्र है। और आज श्री हनुमान जी की कृपा से मैं दुनिया में घूमता हूँ तो बूढ़े मुझे नहीं पहचानते, बट युवान यंगस्टर्स दौड़ दौड़ के आते हैं। और लोगों ने नशा दिया, ये दिया, युवानों को भोग भोगादि दिए, अपने हनुमान जी की कृपा से हनुमान चालीसा दिया, बजरंग बाण दिया, राम नाम की धुन सुनता ही रहता आदमी पूरे दिन। तो ये मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मेरे जीवन में मैं अपने यंगस्टर्स भाइयों के लिए कुछ कर पाया। तो ये हमारे साथ रसराज जी थे, जिन्होंने युवाओं को बदला है, वो भी धर्म से। क्योंकि जब हम जिम में जाया करते थे तो अलग अलग तरह के गाने सुनते थे, लेकिन आजकल जिम में अगर जाते हैं तो हनुमान चालीसा चलता है, बजरंग बाण चलता है, और ये हो पाया बस रसराज जी की मधुर वाणी से। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जीवांजलि। हम आपको धर्म आध्यात्मिक के क्षेत्र में हो रही वो हर सभी जानकारी देंगे जो आपको जानना ज़रूरी है। और ये भारत है, और भारत देश में धर्म का डंका बजाना बेहद जरूरी है। शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें